औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, सेहत वाली ज़िंदगी के साथ जायकेदार खाने खाएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, AB फूड सीक्रेट पर आपको खुशामदीद। आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ आलू के पराठे की रेसिपी के साथ। आलू के क्रंची पराठे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, जो हमने छान के साफ कर लिया है, और इसको हमने एक बाउल में डाल लें। और इसमें हम तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक डालेंगे, या आप हस्बे जायका जितना आप नमक कम यूज़ करते हैं तो कम डाल दें। मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला है, और 1 अंडा, और साथ 1 टीस्पून के करीब ऑयल, और इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब ये मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे। ये हमने सख्त नहीं गूंदना, इसको हमने थोड़ा सा पतला गूंदना है, ज़्यादा पतला भी नहीं करना। मैं आपको बताती हूँ कि कितना आपने इसको पतला करना है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएं और साथ साथ ही मिक्स करते जाएं। अब ये देखें इस पोजीशन में हो तो इसमें आप शामिल कर दें 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और 1/2 टीस्पून ही आपने ज़ीरा मिक्स कर देना है इसमें। और ये देखें इस तरह की पोजीशन में हो कि ये चम्मच के साथ, ये देखें जब नीचे से गिराएं तो ये देखें एक ऊपर कवरिंग हो गई है, देखें चम्मच की। तो इसको आप, ये हमारा अब तैयार हो चुका है। इसको अब हम साइड पे रख देते हैं, और अब हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। इसके लिए हमने 2 आलूओं को बॉईल कर लिया है, और इसको अब हम बिल्कुल चम्मच के साथ पीस लेंगे। आपने बहुत ज़्यादा इनको नरम नहीं करना, थोड़ी थोड़ी अगर बारीक बारीक रह जाए तो वो बीच में अच्छे लगेंगे पराठों में। इसी तरह से इसको पीस लें पूरा। आलू पीस लिए हैं देखिए चम्मच के साथ। अब हम इसमें ये वाले मसाले जात शामिल करेंगे। इसमें 1/2 टीस्पून हमने काली मिर्च का पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून नमक लिया है, 1/2 टीस्पून हमने गरम मसाला लिया है, 1/2 टीस्पून हमने लाल मिर्च ली है, और 1 टीस्पून हमने सूखी धनिया ली है, और 1 टीस्पून हमने सूखी मेथी ली है। इसको हम सबको इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इसके साथ ही हमने एक छोटी प्याज लेके बारीक क्रश कर लिया, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। एक छोटी टमाटर देख लें, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और साथ ही हमने 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच हमने बेसन लिया हुआ है, और इसको हमने इसकी तवे पे भुनाई कर ली है बगैर ऑयल के। ये भी हम इसके अंदर 2 चम्मच शामिल कर देंगे। देखिए इसके हमने 2 चम्मच शामिल कर देंगे। इसकी हमने भुनाई इसलिए की है कि ये इसमें कच्ची, इसमें स्मेल ना आए। इसमें हमने मैदे की भी भुनाई कर ली थी, और बेसन की भी भुनाई करके इसमें डाली है इस मिक्सचर में, और इसको अच्छी तरह से चम्मच के साथ मिक्स कर लें। अब देखिए ये मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है फिलिंग के लिए। अब हम पहले उसके लिए, हमारा मिक्सचर देखें फिलिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमारे दोनों मिक्सचर रेडी हो चुके हैं। इस मिक्सचर में हम धनिया डालना भूल गए थे, और अब दोबारा इसमें मैं धनिया डाल रही हूँ, और अब इसको फ्राई करते हैं। अब तवे को आप ग्रीस कर लें। ये देखिए हमने इस तरह से तवे पे हमने पूरी ऑयल से ग्रीस कर ली है, और इसको हमने जो डो बना के रखी थी मैदे की, तो इसके ऊपर हमने फैला ली। ये देखिए हमने इसको चम्मच की मदद से पतला कर लिया, और इसको ज़्यादा पतला भी नहीं करना, और फिर इसकी शेप बाद में सेट हो जाएगी। अभी इस तरह से हमने इसको तवे से अलग कर लेना है, तो इसकी साइड चेंज कर देनी है। अब ये देखें ये जिस तरह इधर से पका हुआ है, इसी तरह से हमने उधर पकाना है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना। हमने इसी कंडीशन में इसको उतार लेना है। बाद में इसकी हम फिलिंग करेंगे, और उसके बाद फिर फ्राई करेंगे। अब इस हालत में हो तो इसे प्लेट में उतार लें, और इसको कवर करके रख दें ताकि ये नरम रहे। अब ये देखिए दूसरी भी हमने इसी तरह की एक रोटी बना ली है, और इसको भी हम इस तरह से प्लेट में रख के कवर कर देंगे। इस तरह से हम सारी इस तरह से गोल रोटियां बना लेंगे।
और फिर स्टफिंग करेंगे इनकी। अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे। आलू का जो हमने मिक्स से बना के रखा हुआ था उससे हम इसे मैक्सिमम 2 चम्मच इसमें हम भर के डाल देंगे। ये देखें, इस तरह से आपने करने के बाद इसको इस तरह से करना है और फिर इस तरह से। या हमने मैदे का, देखिए मैदे को पानी में मिक्स करके रखा हुआ है, इसको हम इसके ऊपर लगा लेंगे। और इसी तरह से फिर हम यहाँ पर भी लगा के इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। साइड को लगा लें और इसी तरह से यहाँ से भी मैदा लगा के इसको इस जगह से भी फोल्ड कर दें। और इनकी जो फोल्डिंग वाली साइड्स हैं इसको इस तरह से उल्टा करके इसमें रख दें। हमारे 2 पराठे रेडी हो चुके हैं, इसको अब हम फ्राई करते हैं। अब इसको दोबारा से आप तवे को ग्रीस कर लें और इस पर आपने जो साइड ये फोल्ड करके रखी थी इसको आपने इस तरह से इसके ऊपर रख देना है। और इसको हल्की आंच पे पकाएं और इसके ऊपर भी आप चम्मच से या ब्रश से ऑयल की ग्रीसिंग कर लें। माशाल्लाह इस पर बहुत प्यारा कलर आ रहा है। इसकी आप साइडें चेंज करते रहें। और ये देखिए, ये जो किनारे हैं इसको इस तरह से आप पका लें। ऐसे तो हमने इसको तवे पे पहले भी पकाया हुआ था, इसके अंदर जो भी हमने स्टफिंग की है वो सारी चीज़ें पकी हुई थी। आलू भी बॉयल थे, मैदा और बेसन भी हमने फ्राई किया हुआ था। बस इसके किनारे अब अच्छी तरह से हम पका लेंगे इस तरह से करके। बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है और ये साइडें भी फ्राई हो चुकी हैं इसकी। ये देखिए बिल्कुल ब्राउन शेड में हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। हमारे आलू वाले पराठे तैयार हो चुके हैं और बहुत ही क्रिस्पी है। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी है। और इस तरह से इसको हाफ करके आप ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के आलू वाले पराठे तैयार हो चुके हैं। अगर आपको क्योंकि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार करें। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की हर अच्छी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो की AB फूड सीक्रेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।